हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिज़ार इश्क का एपिसोड नंबर 5। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी, पहले बात और थी और अब और है। तुम बड़ी हो चुकी हो बेटा, अब चीज़ें समझने की कोशिश करो। यहाँ तुम्हारे पापा के रिश्तेदार भी हैं, अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो तुम्हारे पापा को कितनी शर्मिंदगी होगी। और वैसे भी सलार मामा कौन से रिश्तेदार, आप किन लोगों की बात करें जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। वो किस बात पर मेरे पापा को शर्मिंदा करेंगे जब वो लोग हमें ओन ही नहीं करते। शर्मिंदा तो उन्हें खुद होना चाहिए जिन्होंने पापा को और हमें तन्हा छोड़ दिया। पापा की क्या कंडीशन है, क्या वो लोग जानते नहीं होंगे। आप प्लीज़ इतने गंदे लोगों का जिक्र करके मेरा मूड ऑफ नहीं करें। मैं समझदार हूँ, आपने मुझे अच्छे बड़े बुरे की तमीज़ सिखाई है। जजमेंट मेरी ड्रेसिंग पर नहीं, मेरे बिहेवियर पर होनी चाहिए। मामा, हम कब तक उन लोगों के बारे में गुमान करके उनकी फजूल रहने का ख्याल करते रहेंगे जिन्हें कमेंट देने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर मैं अभी से सबके बारे में सोचने लग गई तो मेरी पर्सनालिटी में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आप परेशान मत हुआ करें। मामा, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। मशाइम को एकदम से गुस्सा आया था। वो रिश्तेदार जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था, वो कभी ख्याल में भी उनके मुताबिक खुद को बदलने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा बस करो, अपना मूड अच्छा करो। केक डिलीवर हो गया था दोपहर में, जब तुम सो रही थी मैंने रिसीव कर लिया। हमें चलना चाहिए। महविश बेगम बेटी को मूड ऑफ करते देख प्यार से उसे पुचकारने लगी थी। सालों बाद इतनी मिन्नत मुरादों से मिली थी वो तो उसकी थोड़ी सी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मामा, आप चलते हैं ना, देखिए लेट हो जाएंगे। मैंने आनी से कॉल पर पूछ लिया है। ईशा सो रही है, वो जब जागेगी उस टाइम सब डिनर करेंगे और फिर हम सब स्केटिंग की कटिंग करवा के वापस आ जाएंगे। मशाइम छोटा सा स्ट्रॉलर अपने गले में ली थी। महविश बेगम के साथ भी रूम से बाहर निकलते हुए बोली थी, हाँ रायान, ड्रॉप कर देगा तुम्हारे बाबा को। डिनर करवा दिया मैंने, मेडिसिन पे खिला चुकी हूँ। चलो टाइम से निकलते हैं। महविश बेगम बड़ी सी चादर ओढ़ कर पर्दा करती मशाइम के साथ अपनी बहन सादिया अंसार के घर जाने के लिए कैब में बैठ गई थी। मशाइम ने कैब करवा ली थी। उसके हाथ में छोटा सा केक था जो उसने खास अशिया के लिए कस्टमाइज करवाया था उसके फेवरेट कलर में। यहाँ उनका था ही कौन, मशाइम की एक ही तो बेस्ट फ्रेंड थी ईशा। वो उसके साथ हर खुशी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती थी। ये आप क्या कह रहे हैं मामू, बाबा के बदले में आपने मेरी अप्पू को इतनी बड़ी सजा दी और अब आप बहराम के लिए मेरी बहन को मांगने के लिए बज़ेदे मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूँ। ये रिश्ता नामुमकिन है और मैं कल की तरह आज भी इनकार करता हूँ। शेर खानज़ादा अपने सामने सोफे पर बैठे हुए सरदार हाशिम खान, जो रिश्ते में उसके सगे मामू थे, आज उनके मुकाबले खड़ा हो गया था, क्योंकि जो बात उन्होंने की थी वो खानम बी का दिल किसी आरे से चीर गई थी। मरियम खानम को लगा आज उनकी मौत फाकी हो जाएगी। इस उम्र में तलाक का धब्बा अलग लग गया तो वो शायद मौत से भी शर्मिंदा हो जाएं। एक पठान औरत को अगर कोई चीज़ डरा सकती है तो वो उसके दामन पर लगने वाला वो कीचड़ होता है जो उसका मर्द अपना मर्द उस पर लगाता है। वो हर सख्ती झेल लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन बस ये एक चीज़ वो जालिम शौहर की कबूल नहीं कर पाती। सरदार हाशिम खान आज एक पठान मर्द कहलाने के काबिल भी नहीं रहा था, जिनका गुरूर उनकी औरत होती है, जिसे वो मारना पसंद करता है लेकिन छोड़ना नहीं। लेकिन मर्द तो फिर मर्द ही होता है ना, दूसरी औरत उससे क्या कुछ नहीं करवा सकती। सरदार हाशिम खान बदले की आग में हर सौदा करने को तैयार था। वो अनापरस्त जालिम और इंसानियत के दर्जे से भी गिर गया था। उसने किसी बात का बदला लेना चाहा। ये बात आज भी मरियम खानम को समझ नहीं आई, क्योंकि उनके पास आंसुओं के सिवा ही था ही क्या। वो एक कमज़ोर औरत थी और कमज़ोर औरत का हक होता है सज़ा काटना जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। उस औरत पर कोई रहम नहीं खाता। बहराम खानज़ादा हवेली के रास्ते में था। उसे जब से पता लगा था कि उसका बाप सरदार हाशिम खान इस्लामाबाद में खानज़ादी हवेली पहुंचा है, वो तब से पागल हो गया था। वो इस्लामाबाद क्यों आए थे, बहराम खानज़ादा अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने ड्रिंक की हुई थी लेकिन नशा उसके हवाज़ों पर सवार नहीं होता। वो इस मकदार में पीता था कि मधोशी उस पर अब सवार ही नहीं हो पाती थी। वो अभी भी सिगरेट पीता हुआ चीखता चिल्लाता ड्राइव कर रहा था। आप सौदागर हैं बाबा, आप एक सौदागर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपकी बीवी एक कमज़ोर तरीन औरत, जिसे अपने पेट में मौजूद औलाद से कई गुना बढ़कर अपने रिश्ते अजीज़ थे। आप दोनों ने क्या किया, मुझे कुर्बान कर दिया, इन चाल को नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया। उस जैसी हर कमज़ोर लड़की से नफ़रत करता हूँ मैं। शदीद नफ़रत है मुझे औरत के आंसू से, कमज़ोर औरतों से घिन आती है मुझे। शहरयार लाला जो आज बहन बहन करता फिरता है वो भी कमज़ोर है। एक वादा उस जैसे मगरूर मर्द को भी झुका सकता है, लेकिन मैं बहराम हूँ, बहराम खानज़ादा, जिसने झुकना कभी सीखा नहीं। उस डरपोक रोहंदों को मैं अपनी औरत किसी सूरत नहीं बनाऊंगा। नफरत करता मैं उसके आंसुओं से। पागल, हर वक्त अपने मोरे बाबा से शिकवा करती अंधी कहेंगी। क्या उसे नज़र नहीं आता कि मैं कितना बुरा हूँ। मेरी हर बकवास सुनकर कभी जो इनकार का थप्पड़ उससे मुझे मारा हो,
पर बकवास उस बात सह जाती है इस एक बेकार रिश्ते की खातिर जो उसका कभी भी नहीं हो सकेगा। शहसवार मामू, आपकी बेटी इंतहाई कमज़ोर है, बिल्कुल आपके जैसी, और उस हद तक अंधी है कि उसे नज़र नहीं आ रहा ये ख़ानदान फिर से एक होने के लिए मेरी और उसकी कुर्बानी मांग रहा है। क्यों क्यों इनकार नहीं कर देती? 5 सालों से उसको हिंट देता फिर रहा हूँ कि ये दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं। क्यों डरपोक नहीं समझती? बहराम खानज़ादा का दिमाग आग की भड़कों में था। वो साला मिनहान दावे किया करता था दोस्ती के, वो भी कमज़ोर है। एक झापड़ लगाया उस अंधी के मुँह पर जो अपनी कसम देकर जायज़ रिश्ते तक छुपा चुकी है सबसे। मेरा होंठ फाड़ सकता है, उसका मुँह लाल नहीं कर सकता, जो सबके जोड़ने के चक्कर में उसकी बीवी होकर भी मुँह नहीं खोल रही। बहराम खानज़ादा गुस्से से भरा तेज़ी से ड्राइव करता, जो मुँह में आ रहा था बोलता जा रहा था, मैं आज भी तेरा लिहाज़ करता हूँ। क्या पलट कर वार नहीं कर सकता था? मैं तुझे बुरी तरह घायल कर सकता था, मगर नहीं। मैं तुझे छीन लेने का दर्द समझाऊंगा मनान। जिस दिन तूने इंचाल से निकाह किया उसके कुछ घंटों बाद ही मुझे इल्म हो गया था। तुझे क्या लगता है तू अगर सीक्रेट एजेंट बनकर मुझ पर नज़र रख सकता है तो क्या मैं बहराम खानज़ादा क्या कुछ भी नहीं कर सकता? पूरा शहर तबाह कर सकता हूँ। बस एक चीज़ है जिसका इल्म मुझे अभी तक नहीं हो पाया, वो ये कि तेरे निकाह में अगर अहद भी शरीक निकला तो याद रखना उसको तो मैं वहाँ मारूंगा जहाँ पानी भी नसीब नहीं होता। वो चुलबुली मछली बहुत नफरत करती है ना मुझसे, अपनी बुज़दिल इंचालापिल की वजह से। क्या करूँ? एक मामू की बेटी जिसको अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता, दूसरी मेरी चाचू की बेटी जिसकी आंखें मुझे देखकर नफरत की बरसात करने लगती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं किस हद तक घटिया हूँ ये अभी तक कोई नहीं जानता। बहराम खानज़ादा गाड़ी को बेर सड़क में रोकता फ़ौरन से बाहर निकला था। उसे अटैक हो रहा था, वो मज़ीद गाड़ी नहीं चला सकता था। बचपन की तन्हाइयाँ, माँ बाप की दूरियाँ और एहसास ने एक साथ उसके दिल और दिमाग पर कब्जा किया था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, वो भीगता हुआ चीखें मार रहा था। उससे कुछ फासले पर चलती उसकी गार्ड्स की गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी थी। बॉस पानी, एक गार्ड हाथ में पानी की बोतल पकड़ उसके जाने पड़ा था। बहराम की आंखों में इस कदर सुर्खी थी कि जैसे अभी लहू फूट जाएगा। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, किसकी इजाज़त से ये पानी की बोतल मुझे पेश कर रहे हो? बहराम खानज़ादा उसके हाथ से बोतल पकड़ता गार्ड्स की गाड़ी पर मार गया। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। मुझ पर रहम खाया तो बेदर्दी से रूह खींच लूँगा। बहराम उस गार्ड को गिरबान से पकड़कर गाड़ी पर ज़ोर से पटक गया। उसका कंट्रोल लूज़ हो रहा था, उसका दिल चाह रहा था सब कुछ तबाह बर्बाद कर डाले। वो अपने बाल खींचता हुआ हलक के बल चिल्ला रहा था। उसकी ही बदनाक चीखों में अपनों के छिन जाने की तरफ हर रिश्ते के लिए नफरत और एक जलाल सा था जो उसको उस वक्त किसी हैवान से मुशाबियत दे रहा था। लाला, ये आप क्या बोल रहे हैं? पलवशा खानम की दिमाग की रगें सुन हो गई थी। मरियम खानम उनकी सहेली थी, वो तो नाहक सदा काट रही थी। सदा पर भी सदा मिले तो रूह लरस जाती थी। मरियम खानम का दिल फट गया था। शहसवार की वजह से हमेशा मुझे लज्जत उठानी पड़ी और अब उसका बेटा मुझे इनकार कर रहा है, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार हाशिम खान भड़क उठे थे। शहरयार भी तेज लाल पीला हो रहा था। बाबा कूल डाउन, क्या हो गया है आपको? आप सवाल से इस्लामाबाद क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता, अब इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तकलीफ देने के लिए? सरदार हाशिम खान जो मज़ीद भड़क कर मरियम खानम की तरफ बढ़े थे कि उन सब के कानों में बहराम खानज़ादा की आवाज़ गूंजी थी। हाशिम खान अपने बेटे की आवाज़ सुनकर फ़ौरन से पीछे मुड़ते हुए उसे देखने लगे थे। वो मुकम्मल भीगा हुआ था, स्याह बाल माथे पर बिखरे थे, आंखें लहू रंग थीं, आवाज़ में बेजारियत सी थी। इंचाल शानज़े के गले लगी हाशिम खान की गरजदार आवाज़ों पर खौफ से रो रही थी। शानज़े की आंखों में भी अपने ताया सरदार हाशिम को देखकर खौफ सा फैला हुआ था। बहराम को देखकर इंचाल की सांस खुश हो चुकी थी। वो दिल में दुआ गो थी कि आज मिनहान कहीं से आ जाए, वरना उसकी जैसे रूह खींच ली जाएगी। छोटी सी शानज़े बहराम खानज़ादा को देखकर नफरत से अपना मुंह फेर गई थी। उसे आज पता चला था कि शहरयार खानज़ादा ने सवात क्यों छोड़ा था। उसे आज पता चला था उसका लाला अहद खानज़ादा लाख मिन्नतों के बाद भी क्यों उसे कभी सवात लेकर नहीं गया। बेटे, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? सरदार हाशिम खान अपने बेटे को देखकर लरस गए थे। वो क्यों उस तक यहाँ पहुँच गया था? बेशक वो उनका बेटा था, लेकिन जवान बेटा माँ की ताकत होता है, और आज उन्हें अपना प्लान नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सब छोड़ें बाबा, मेरी क्या हालत है, क्या हो गया ये सब कुछ तो सेकेंडरी है। आप मुद्दे पर आएँ। क्या बात? मेरे प्यारे बाबा को इस्लामाबाद में मौजूद शहसवार मामू की खानज़ादा हवेली में ले आई। बहराम चिल अंदाज में सोफे पर बैठा था। शानज़े और इंचाल को शहरयार खानज़ादा ने कमरे में जाने का इशारा किया था। वो दोनों फ़ौरन ही चली गई थी। शहरयार, लाला आप क्यों इस तरह खड़े हैं? बैठ जाए ना, हम सब आज एक अच्छी फैमिली होने का सबूत देते हैं। मोरे, आज रोना बंद करें, क्योंकि मैं आप दोनों से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। बहराम खानज़ादा सबको अजनबी अचंभे से देखकर अपने नम बिखरे बालों में हाथ फेर कर बोल रहा था।
खान भी का दिल कट जाता था जब वो अपने रवाज से बहराम की ये हालत देखती थी। मरियम खानम ने आज सालों बाद बहराम के मुंह से मोहरे का लफ्ज़ सुना था, वो फ़ौरन अपने आंसू साफ कर गई थी। आज अगर उनका बेटा उन्हें कटहरे में भी खड़ा कर देता तो वो खुद को उसका मुजरिम इनाम कर देती। शहरयार खानज़ादा तने हुए नकूश लिए सरदार हाशिम खान को देख रहा था। कुर्बान बेटे, क्या सवाल करना है चाहते हो? हाशिम खान उसके पास बैठते हुए बोले थे। बहरान के कपड़ों से जिस चीज़ की बू आ रही थी उसे पहचानना उनके लिए मुश्किल ना था। कुर्बान नहीं बाबा, कुर्बानी। एक सरदार का फैसला अटल होता है, लेकिन एक बाप और शौहर का तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे बताएं कि आप किस हैसियत से आए? आज सरदार, बाप या फिर शौहर? नहीं नहीं, एक मिनट, मुझसे गलती हुई। और भी तो कितने सारे रिश्ते लगते हैं ना आपके यहाँ। आप तो भाई भी हैं, चाचू भी, और एक शायद एक सौदागर। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। आप आज किस रिश्ते को बुनियाद बनाकर अपनी बात करने आए? बहराम खानज़ादा उन सबको उस वक्त पागल दीवाना लग रहा था। मैं यहाँ सिर्फ अपने टूटे खानदान को एक बाबा जान, खानदान मिट्टी हो चुका है। आप मेरी मोरे को इस उम्र में तलाक की धमकी देकर सबको अपने आगे झुकाकर कौन सा खानदान एक करना चाहते हैं? वक्त तो रहा नहीं अब इन बातों का जो आज से 27 साल पहले हो चुकी। बहराम खानज़ादा के लहजे में कोफ्त और बेजारी थी। वो आज ढीठ पने की आला मिसाल कायम करना चाहता था। मुझे इंशाल और तुम्हारी, ओहो बाबाजान, क्या मेरे लिए इस खानदान में सिर्फ इंशाल ही रह गई है? वो तो आपकी बहन, मेरी प्यारी पलवशा फुप्पो की सौकन की बेटी है। वही क्यों आपके बेटे के लिए? बहराम खानज़ादा आज जो बोलना शुरू हुआ तो उसने सबको ही शायद चुप करवा दिया था। चले कोई नहीं, आपकी मर्जी, जिससे भी अपने बेटे की शादी का फैसला करें तो बस फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ इंशाल से शादी के लिए। और हम कल ही, मैं अपनी बहन को कुर्बान हरगिज़ नहीं करूँगा, ये तुम कान खोल कर सुन लो। रिश्तों का एहतराम ना होता तो आज, ओहो मेरे स्वीट लाला, मैं भी शादी करने के कायल नहीं। लेकिन क्या है ना, आपकी बहन इंशाल इस रिश्ते से राज़ी है तो फिर आपके इनकार करने की वजह मुझे समझ से बाहर है। बहराम खानज़ादा अपनी आंखों में शोले लिए बोला था। इंशाल यहाँ और शहरयार खानज़ादा की बुलंद पुकार पर अपने कमरे में शानजे के साथ बैठी इंशाल जी जान से तरस रही थी। वो खौफ से कांपती शानजे के साथ ही बाहर आई थी। बहराम ने उसे आज फंसा दिया था। आज वो क्या बोलने वाली थी, बस इंतजार उसे उस पल का था। जी लाला, इंशाल लड़ती हुई बोली थी। क्या तुम बहरान से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो? क्या इस रिश्ते में तुम्हारी रजा शामिल है गुड़िया? शहरयार खानज़ादा अपने मखसूस भारी लहजे में इंशाल से इफ्तिसार कर रहा था। शानजे ने हाशिम खान की हवेली पहुंचते ही मिनान खानज़ादा को फ़ोन कर दिया था। वो भी रास्ते में ही था। जी मैं ये शादी करना चाहती हूँ, इंशाल ने अपनी आंखें मीच कर मध्यम आवाज में बोला था। आंसू उसकी आंखों से लड़ियों की मानिंद बहने लगे थे। वो उस वक्त मरियम खानम का रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और उसने झूठ बोल दिया था। शानजे ने मिनान को कॉल मिलाकर जल्दी आने का बोला था। वो दूर था, इस्लामाबाद पहुंचने में उसे आधा घंटा लग सकता था। उसने शानजे को कॉल बंद करने से मना किया था। वो आज इंशाल के मुंह से अपने हक में गवाही सुनने का शिद्दत से ख्वाहिश बनता, लेकिन इंशाल ये क्या बोल रही थी? शहरयार से उसका जी चाहा उड़ कर पहुंच जाए हवेली और इंशाल की चमड़ी निकाल कर रख दे। वो क्या पागल हो गई थी? उसका निकाह हो चुका था, वो उसकी बीवी थी। आखिर क्या बोले जा रही थी? तो फिर ठीक है इंशाल, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हारा बहराम से निकाह करने को तैयार हूँ। शहरयार खानज़ादा की भारी आवाज़ में फैसला सुनकर इंशाल खानज़ादी के कदम लड़खड़ाए थे। उसने मरियम खानम को बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया था, आज अपने रब को भी शायद नाराज़ कर दिया था। वो अपने शौहर का हक किस तरह मार सकती थी? उसके निकाह में होते हुए कैसे दूसरा निकाह कर सकती थी? बहराम खानज़ादा जिसके हवास गुम हो चुके थे, वो हैरत से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। इंशाल और मिनान का निकाहनामा वो अपनी आंखों से देख चुका था। उसके पास उनके निकाह के पेपर्स की तस्वीर भी मोबाइल में महफूज थी। तो फिर ये इंशाल ये क्या बकवास कर रही थी? बहराम का जी चाहा उसको गोली मार दे। ठीक है लाला, मैं खुद अभी जाकर मौलवी साहब को हवेली लेकर आता हूँ। निकाह अभी ही होगा और मुझे रुखसती भी आज रात ही चाहिए। बहराम खानज़ादा की बात पर शानजे के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरता टुकड़े हो गया था। वो अपने लाला मिनहान के इंशाल से इश्क की गवाह थी। आज वो इंशाल खान से बिल्कुल नाराज़ हो गई थी। उसे आखिर क्या हो गया था जो वो रिश्ते की हामी बढ़ गई? मोबाइल के पीछे मौजूद हस्ती की रूह आज भी रहम इंशाल खानज़ादी लहू लहान कर गई थी। आज जो ज़ख्म उसने मिनहान की रूह को दिया था, उसे लगा वो शायद मर गया है। बहराम ने रुखसती भी मांग ली थी, मतलब उसकी बीवी की जुबान हलक में गिर चुकी थी। मिनान खानज़ादा हवा की दोष पे गाड़ी चला रहा था। उसका दिल आज इंशाल पर रहम खाने वाला नहीं था। बहराम इंशाल को खामोशी की मुहूर्त बनाए देखकर खा जाने वाली नजरों से नफरत से घूरता फौरन से अपनी जगह से उठता मौलवी साहब को लेने चला गया था। देखता हूँ तुम अपना मुंह किस वक्त खोलोगी।
मैं निकाह कर रहा हूँ, मौलवी साहब को लेने जा रहा हूँ। मुझे अपने कज़न्स की गैर मौजूदगी का बेहद अफसोस है कि कोशिश करना जल्दी हवेली पहुँच जाऊँ और अपनी बहन को मेरे साथ दुआओं में रुखसत करो। बहराम खानज़ादा व्हाट्सएप पर चला कर देने वाला वॉइस नोट आहत और मिनहान के नंबर पर सेंड करता, कमीनगी से मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा था और तेज़ी से ड्राइव करता मौलवी साहब को जल्द अज जल्द हवेली लाने वाला था। मिनहान खानज़ादा व्हाट्सएप पर बहराम का वॉइस नोट सुनता, अपना मोबाइल जोर से डैशबोर्ड पर मारता, टुकड़ों में तकसीम कर गया था। उसे बेइंतहा गुस्सा अगर आज किसी बात पर आ रहा था तो वो कोई और नहीं, उसका इश्क इंशाल खानज़ादी थी, जो शायद पागल हो चुकी थी। वो उसकी रूह को किस तरह कांटों पर घसीट चुकी थी, ये उसे वो आज अच्छी तरह बताने वाला था। मिनहान खानज़ादा रश ड्राइविंग करता किसी तरह हवेली पहुंच जाना चाहता था। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी इंशाल खानज़ादी की दी हुई कसम का मान रखकर। वो आज वो बहुत बड़ा गुनाह कर गया था। वो आज भी खुद को कसूरवार समझ रहा था। काश वो उसकी बात ना मानता, उसे वक्त ना देता, उसकी दी कसम तोड़ देता तो आज अपना दिल बंद होता, महसूस नहीं करता। मिनहान खानज़ादा किस तरह ड्राइविंग कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। उसने अपनी वाइट शर्ट के 2 बटन खोल दिए थे। उसको सांस आने में दुश्वारी हो रही थी। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। उसके हाथ में जलता हुआ सिगरेट था जो उसके दिमाग को मज़ीद खौला रहा था। वो अपने बाल नोचता पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, क्यों इंशाल क्यों? या तो आज खुद मर जाऊंगा या आज आपको मार दूंगा। मेरे इश्क का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अच्छा नहीं किया आपने। खुद को बेमूल करने की सज़ा मैं आपको सफ़ेद कफन में लिपट कर दूंगा। अगर मैं खुद आज आप तक ना पहुंच पाया तो मेरी लाश ज़रूर पहुंचेगी, जो आपकी सांसें भी खींच लेगी। मिनहान खानज़ादा की गाड़ी इस्लामाबाद हाईवे से कुछ ही मिनटों के फासले पर थी। वो जिस सड़क पर ड्राइव कर रहा था वो कच्ची थी और उसकी एक तरफ खाई सी थी। बेरहम औरत से इश्क करना मुझे टुकड़ों में तकसीम कर गया। वो मुझे मेरा कसूर तो पता है, जिसकी सज़ा मैं बेमौल होकर काट रहा हूँ। मिनहान खानज़ादा तेज़ बारिश में उस कच्ची सड़क पर हवा की दोश में ड्राइव करता अपनी ही सोच पर तलख़ी से मुस्कुराया था। उसकी सुरमई आंखों में इंशाल खानज़ादी का मासूम चेहरा आया था। उसकी रोई रही आंखें जब वो अपने सर पर पिस्टल रखे उसे निकाहनामे पर साइन करने को मजबूर कर रहा था। 5 साल पुराना मंजर आंखों के सामने आया था जब उसने अपना इश्क अपने इंशाल खान को अपने नाम लिख दिया था। 5 साल पहले। मिनहान, ये क्या बदतमीज़ी है? कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ। 22 साल इंशाल खानज़ादी, जो मिनहान खानज़ादा की सबसे ज़्यादा क्लोज थी, आज वो उसे खौफज़दा हो रही थी। जो उसे ज़बरदस्ती घसीटा हुआ हवेली की लाउंज से बाहर अपनी गाड़ी तक लाया था और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ज़ोर से उसे फ्रंट सीट पर पटक कर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी की भी बातों में आकर? निकाह के लिए अपनी रजामंदी देने की? इंशाल बहराम मेरा दोस्त है, खानी आप कैसे उसे निकाह करने के लिए राज़ी हो सकती हैं? मिनहान खानज़ादा ड्राइविंग सीट पर हाथ मारता गुस्से से धाड़ा था। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी हवेली से बाहर निकालता, मेन रोड पर डालता। इंशाल पर बरस पड़ा था। हवेली में कोई भी नहीं था, सब किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए थे। इंशाल की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो हवेली में ही रुक गई थी। बहराम खानज़ादा 3 दिन पहले ही फ्रांस से वापस आया था, पाकिस्तान आया था। वो भी हवेली में ही मौजूद था क्योंकि उसे आज रात सवात के लिए निकलना था। उसे इस्लामाबाद में कुछ ज़रूरी काम था जिन्हें मुकम्मल करने के लिए वो कुछ देर तक निकलने वाला था। मिनहान खानज़ादा जब से शहरयार खानज़ादा से मिलकर उसके ऑफिस से आया था वो अपने हवास खो चुका था। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अहाद खानज़ादा लाहौर में था, वो अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। मिनहान, गाड़ी रोको प्लीज़, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? मुझे नाज़नीन चची ने कहा है कि अगर मैं बहराम से निकाह कर लूँगी तो मुझे मेरी मोरे परवशा खानम अपना लेंगी। हाशिम अंकल मेरी फुप्पो को वापस अपने साथ सवात दे जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल खान मासूमियत से उसे नाज़नीन खानम की कही गई बात बताने लगी। आपका दिमाग ठीक है इंशाल? कोई आपसे कुछ भी बोलेगा और आप आंखें बंद करके अमल करती जाएंगी। इसलिए बहराम की अभी मिन्नतें कर रही थी। आप अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। मिनहान खानज़ादा अपनी गाड़ी पहले से भी ज़्यादा स्पीड पर चलाने लगा। तो मुझे क्यों बहराम के सामने घसीट कर लाए हो मिनहान? तुमने मुझे बात भी नहीं करने दी उससे। तुम बहुत बड़े हो, बहुत बुरे हो, बहुत बदतमीज़ हो। मिनहान प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है। इंशाल खानज़ादी मिनहान को पहली दफ़ा इतना हाइपर देखकर खौफज़दा होती मासूमियत से भरे लहजे में बोली थी, पलवशा आनी ने अगर आपको अपनाना होता तो वो शहरयार लाला से कभी भी ये वादा नहीं लेती कि वो आपसे मिलना छोड़ दें। कुछ तो अकल से काम ले खानी। आप कैसे मोरे नाज़नीन खानम की बातों में आकर हाशिम मामू को इस रिश्ते की रजामंदी दे सकती हैं? आखिर क्यों इंशाल कि आपका दिमाग ख़राब हो चुका है कि आपको भी मैं दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं समझती आप? क्यों इंशाल आखिर क्यों नहीं समझ सकती आप? मिनहान खानज़ादा को पूरी उम्मीद थी कि इंशाल को रिश्ते के लिए हामी भरवाने वाली और कोई नहीं उसकी अपनी मोरे ही होंगी, क्योंकि वो इंशाल को अपनी बहन
पलवशा खानम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा कांटा समझती थी और उससे बढ़कर उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि उनका बेटा दिलो जान से ही नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से इंशाल खान का आशिक था। बहराम आपसे शादी नहीं करना चाहता इंशाल, वो आपको कबूल नहीं करेगा क्योंकि वो सबको अपना मुजरिम समझता है और सबसे बढ़कर शहसवार मामू को तो वो उनकी बेटी को कैसे अपनाएगा। आपको खुद पर रहम क्यों नहीं आता? वो आपसे शादी करने से इनकार कर चुका है, क्यों आप खुद को रुसवा कर रही हैं सबके आगे? मैं आपकी मिन्नत करता हूँ इंशाल मामू को इनकार कर दे, मैं आपको वापस हवेली ले जाऊंगा। मिरहान खानज़ादा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसका लहजा इल्तिजाया था। वो अपना मोबाइल इंशाल के आगे करता हुआ उसे इनकार करने की गुजारिश करने लगा। वो गुस्से में भी इंशाल खानज़ादी से इतने ही नरम लहजा अपनाए हुए था जितना वो उससे आम हालात में मुखातिब होता था। मुझे हवेली वापस जाना है मिनहान, सुना तुमने? मुझे वापस लेकर चलो, हवेली में किसी को फ़ोन नहीं करोगे, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। इंशाल उसके हाथ पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारती ज़िद्दी लहजे में बोली थी। एक मिनहान खानज़ादा ही तो था जिससे वो ज़िद किया करती थी, जिससे वो अपनी हर एक बात मनवाया करती थी। एक वही तो था जो उसके नाज़ नखरे उठाया करता था। मिनहान खानज़ादा उसके वार सहता हुआ गुस्से से स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। मैं शहरयार लाला से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी मिनहान के तुम मुझे इंशाल मेरा दिमाग ख़राब मत करें। ऑलरेडी मैं बहुत गुस्से में और आपकी इज्जत मुझे तैश की गहराइयों में गिरा रही है। बिल्कुल खामोश हो जाए। मिनहान खानज़ादा तेजी से गाड़ी इस्लामाबाद के हाईवे पर डालता। इंशाल की बुरी आंखों में गुस्से से सुर्ख होती, अपनी सुरमई आंखों से घूरकर पहली बार शदीद सख्त लहजे में बोला था, तो मुझे कहा मैं आपको हमेशा के लिए अपने नाम करने जा रहा हूँ। अब अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। सुन ले, मेरा वो रूप देखेंगी जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। इंशाल जो आज मिनहान के गुस्से से वाकिफ हो रही थी, वो डरकर मजीद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी जब मिनहान खानज़ादा एकदम गाड़ी रोकता, उसकी सीट पर जोर से अपना हाथ मारकर उस पर झुकते हुए जुनूनी अंदाज में बोला था। उसके जिस्म की तेज महक आज पहली बार इंशाल खान ने महसूस की थी। वो उसके इतने करीब पहले कभी नहीं आया था। जितने गुस्से से हवास पाख्ता होकर वो आज इंशाल को सहमा गया था, उसका दिमाग मुआफ हो गया था क्योंकि उसका इश्क खुद को किसी और के नाम करने की ख्वाहिश जाहिर कर गया था। इंशाल खानज़ादी ने निकाह करने की हामी भर ली थी। वो शहरयार खानज़ादा को उसके ऑफिस में मिलकर आया था, तब से ज़्यादा गुस्सा उसके दिमाग पर सवार हो गया था क्योंकि शहरयार खानज़ादा ने उसे अमल करके हैरान कर देने का मशवरा दिया था और इंशाल की हरकत पर वो सिफा होकर उसे अपने इश्क को हलाल बंधन में बांधने जा रहा था क्योंकि वो मिन्नतें करते करते थक गया था। दूर रहो मुझसे मिनहान। इंशाल उससे खुद से जोर से दूर झटकते हुए गाड़ी के दरवाजे से जा लगी थी। मिनहान खानज़ादा उसके चेहरे पे वाज़ेह खौफ देखकर अपनी आंखें मीच कर खोलता फौरन से उसे पीछे हट गया था। इंशाल खान अपनी इज्जत की बिना पर कभी मिनहान खानज़ादा से खौफ खाए उससे पहले ही क्यों ना वो खुद को काट कर फेंक दे। इंशाल उसका आशिक थी, जिसका जुनून थी। वो उसकी रूह के साथ खुद को जोड़ गया था, जिस्म तो कहीं पीछे ही रह गया था। इंशाल खानज़ादी डर के मारे इतना रो चुकी थी कि अब उसकी हिचकियाँ बन गई थी। मिनहान खानज़ादा वो लम्हा नहीं भूल पा रहा था जब वो गुस्से से हवेली लौटा था। वो इंशाल से बात करने के लिए हवेली आया था क्योंकि शहरयार खानज़ादा उसकी बात सुनने को तैयार ही ना था। जब वो हवेली लौटा तो इंशाल खान से को बहराम खानज़ादा की मिन्नतें करता देखता सरता पाँव आग में जल गया था। वो तेजी से आगे बढ़कर इंशाल को बाजू से पकड़कर बहराम खानज़ादा के सामने खींचता हुआ बाहर लाया और हवेली से निकल गया। वो उसे 1 बजे के करीब अपने साथ लेकर हवेली से निकला था और अब 3 बज रहे थे जब वो उसे लाहौर में मौजूद अपने फ्लैट पर लेकर पहुंचा था। इंशाल खानज़ादी तो इतनी सुनसान बिल्डिंग देख कर ही मरने वाली हो गई थी और जो रूप वो आज मिनहान का देख रही थी उसके बाद उसे अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। खुद ही गाड़ी से उतरना है या फिर मैं अपने तरीके से आपको उतारूं? वो इंशाल खान के रोए रोए से गुलाबी चेहरे को देखता गुस्सैले लहजे में सख्ती से बोला था। इंशाल उसे कुछ भी कहे बगैर खफगी से अपना मुंह फेरती गाड़ी से बाहर निकली थी। वो अक्सर मिनहान से नाराज़ हो जाया करती थी। वो उसकी हर नाराज़गी को दूर करने के लिए अपनी जान हल्कान कर देता था, लेकिन उस वक्त जो खुफगी उसके चेहरे पर थी वो मिनहान शायद ही कभी भूल पाता। उसकी भूरी आंखें शदीद गुलाबी हो रही थी, जिनमें मोटे मोटे आंसू जमे हुए थे, जिनका सबब आज वो खुद बना था। बुरी आंखों में शिकवा था जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक खौफ था जो मिनहान को अंदर से खोखला कर रहा था। वो इंशाल खान के हर बार निकलते ही गाड़ी से बाहर निकलकर लॉक करता, अपने किसी दोस्त को मैसेज करके इंशाल का हाथ चादर के ऊपर से ही पकड़कर तेजी से मतलूबा फ्लैट पर पहुंचा था। ये फ्लैट बेहद स्टाइलिश था। उसमें 2 कमरे, एक लॉन्च और ओपन किचन था। ये एक पोश इलाके में मौजूद लग्जरी फ्लैट था जो मिनहान खानज़ादा की ज़ाती मलकियत था। इंशाल फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही अपनी कलाई उसके हाथ की सख्त गिरफ्त से छुड़वाती
उसके सीने पर अपने दोनों हाथ मारती उसे शिकवे से देख रही थी। होते कौन हो तुम, मुझे यहाँ लाने वाले? क्या साबित करना चाहते हो मिनान तुम? नाज़नीन चची जो बातें मुझे तन्हाई में सुनाती हैं वो खुलकर सबके सामने सुनाए। इंशाल के दिल में खौफ और डर अगर किसी बात का था तो वो सिर्फ नाज़नीन खानम के इल्ज़ामात का था जिनसे वो तंग आ चुकी थी। अपनी ज़ात पर दाग लग जाने का खौफ उसे खाए जा रहा था। मैं आपसे इश्क करता हूँ इंशाल, मैं अपने इश्क के दर्जे पर पहुंच गया हूँ जहाँ से वापसी नामुमकिन है। मैं आपके इश्क में चटाक। मिनान खानज़ादा जो इंशाल के आगे घुटनों के बल बैठा उसे अपने इश्क का इकरार कर रहा था कि इंशाल ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दी मारा था। तुम्हें मैं क्या समझती रही और तुम क्या निकले मिनान? तुम मुझ पर अपनी गंदी नज़र रखते रहे और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही। इंशाल खान रोती हुई पीछे की जानिब कदम लेती दरवाजे से जा लगी थी। मिनान खानज़ादा की गर्दन झुक चुकी थी। इश्क तो उसने किया था, इंशाल खान ने नहीं। बेमेल तो होना था आपकी। आप मुझे गलत, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी अब कहा तो मैं तुम्हें अपना छोटा भा जान से मार दूंगा। इंशाल्लाह मुझे अपना भाई बनाकर मेरे इश्क को गाली दी तो। मिनान खानज़ादा की रूह बिलबिला गई थी। तो मुझसे पूरे 2 माह छोटे, मैं आपको अपने 2 बच्चों की माँ बना सकता हूँ। मेरे 2 माह छोटे होने से मेरी मर्दानगी पर सवाल मत उठाएं। इंशाल जो उसके इश्क से हमेशा उसके छोटे होने की वजह से अपनी नज़रें चुराती आई थी वो अपने लफ्ज़ों से उसके 14 तबक रोशन कर गया था। मुझे हवेली वापस जाना है और उसके बाद ज़िंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इंशाल खान सहम गई थी। डर कोसों डर हवासों पर छाने लगा था। मुझसे निकाह कर ले। मिनान खानज़ादा के लहजे में खो देने का खौफ था। कभी भी नहीं, मैं तुमसे निकाह किसी सूरत नहीं करूँगी। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तब भी मैं नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है। इंशाल खान उसे अपनी तरफ बढ़ते देखती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी जो मिनान ने कार्ड से लॉक कर दिया था। मुझे खुद पर हलाल कर दें, आप मेरी रूह की ग़िज़ा बन चुकी हैं। आपको खोने का खौफ दिन रात रूह पर सवार होता, मुझसे सांस लेने का भी मोहताज बना देता है खानी। मिनान खान उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा होता नर्म लहजे में बोला था। वो डर रही थी, घबरा रही थी, खौफज़दा हो रही थी। वो उसकी इंशाल खानज़ादी थी। वो उसे यहाँ डराने तो नहीं लाया था ना, इज़हार इश्क करने लाया था। मिनान जाने तो मुझे इंशाल का लहजा ठीक किया था। निकाह कर लें, आपको अपनी इज्जत बनाकर पूरे वक़ार के साथ हवेली लेकर जाऊंगा और डंके की चोट पर आपको आपका हक दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। खानी में आपका तलबकार। चटाक। एक और थप्पड़ था जो मिनान खानज़ादा के दूसरे गाल पर लगा था। वो अपने ध्यान में उसके बिल्कुल करीब हो गया था, इतना कि मज़ीद लफ्ज़ मुंह से निकलते तो इंशाल के होठों का मिलाप उसके लबों से हो जाता। गलती हुई तुम्हें अपना मान कर, लेकिन तुम दोस्त कहलाने की भी लायक नहीं। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम बुरे हो मिनान, बहुत बुरे हो तुम। इस सब के लिए मुझसे दोस्ती का बहाना करते रहे मिनान। तुम अपनी हवस से मेरा फ़ायदा इंशाल ज़ुबान निकाल दूंगा। अलग से मुझे हवस पर इस कहने की जुर्रत भी की तो मिनान उसका मुंह जोर से अपने गिरफ्त में लेता हल्क के बल चिल्लाया था। मैं मरकर भी तुम्हें अपने शौहर होने का रुतबा नहीं दूंगी। निकाह नहीं, मेरे मरने पर तो मुझे अपना लेंगी ना। मिनान खानज़ादा फ़ौरन से उससे फासला बनाता, अपनी जैकेट की जेब से पिस्टल निकालकर लोड करता, अपनी कनपट्टी पर सख्ती से रख गया। मिनान इंशाल की चीख बुलंद हुई थी, उसके दिल की धड़कन रुकी थी। मैं कसम खाता हूँ अपने इश्क की जिसमें 1% भी हवस का दाना शामिल नहीं है। मैं कसम खाता हूँ इंशाल खानज़ादे की आज खुद को ख़त्म कर लूँगा। अगर मुझसे निकाह करने से इनकार किया तो मैं अपनी जान की उन जालिम बुरी आंखों के सामने लूँगा जो मेरे इश्क को, मेरे जुनून को देखने से महरूम है। मिनान खानज़ादा के मजबूत अल्फाज इंशाल के कदम लड़खड़ा गए थे। मिनान पिस्टल फेंक दो, तुम्हें गोली लग जाएगी, प्लीज़ छोड़ दो पिस्टल। इंशाल रोती उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। मुझसे निकाह करेंगी या नहीं? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ इंशाल, हाँ या ना? मिनान खानज़ादा की गिरफ्त ट्रिगर पर सख्त हुई थी। मिनान प्लीज़ छोड़, खानी हाँ या ना? मिनान खानज़ादा इस कदर बुरी तरह जुनूनियत से चिल्लाया था कि इंशाल अपनी जगह से उछली थी। मिनान खानज़ादा की सुरमई आंखें खून आलूद थीं, गर्दन की रगें फूली हुई थी। वो जुनूनी आशिक लग रहा था। करूँगी, मैं तैयार हूँ निकाह करने के लिए। उस पिस्टल को फेंक दो। इंशाल अटकती खौफज़दा लहजे में बोलती फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मिनान खानज़ादा का इश्क तो नज़रअंदाज कर सकती थी, उसकी ज़िंदगी नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो जीने की वजह ही ख़त्म हो जानी थी। मिनान खानज़ादा उसके रोने पर अपनी सुरमई सुर्ख आंखें मीच कर खोलता अपने किसी दोस्त को फ़ोन करने लगा। इंशाल खान बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो रूम में जाती सोफे पर बैठ गई थी। उसने बड़ी सी चादर में खुद को ढांप रखा था। आंखों से आंसू जा रहे थे, लेकिन उसने एक नज़र पलटकर दोबारा मिनान की तरफ नहीं देखा था। वो अंधेरे कमरे पे पड़े से सोफे पर चुप करके बैठ चुकी थी। बाहर मिनान खानज़ादा के कुछ दोस्त और मौलवी साहब आ गए थे। इंशाल का दिल सिसक रहा था। उसे नाज़नीन खानम के लफ्ज़ सांप की मानिंद डंक मारने लगे। इंशाल, तुमने
ऐसा क्या जादू किया जो मेरा बेटा मिनहान अकल से पैदल हो गया है? ऐसा क्या घोल कर पिलाया है उसे जो तुमसे शादी करने को बाजिद है? वो तुम जैसी लावारिस लड़की ही रह गई है। अब मेरे बेटे के नसीब में तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। उसने जैसे शहसवार को फंसाया था, तुमने मेरे मिनहान को फंसा लिया है। वो पागल हो गया है, वो मेरे सामने खड़ा हो जाता है तुम्हारी वजह से। खुदा तो तुम्हें गारत करे, अपनी मरी हुई माँ के जैसे ही खराब हो तुम। मेरे बेटे से दूर रहो, उसको अपने पीछे लगा कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? कुछ तो अपने माँ बाप की लाज रख लो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी खराब माँ के जैसे ही होगी ना, जो तुम्हें पैदा करके मर गई और हमारा सुकून बर्बाद कर गई। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो, तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ का वास्ता। मिनहान को अपने जाल में फंसाना बंद करो। अगर तुम उसकी जिंदगी में शामिल हुई तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। खराब माँ की खराब बेटी मेरे बेटे का नसीब कभी नहीं बन सकती। उसके सामने निकाहनामा रखा हुआ था जिस पर वो फूट फूट कर रोती हुई साइन करती हुई खुद को मिनहान खानजादा की मलकियत में दे गई थी। आज उसे मजबूर करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो था जो हमेशा उसकी ढाल बना रहा, जिसने उसको अपनायत के इस दर्जे पर बिठाया जहाँ से नीचे देखने का भी गुमान वो भूल गई थी। आज वो उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो हर इल्ज़ाम हकीकत के रंग में रंग चुकी थी। उसका दिल आज मिनहान से खफा हो चुका था। वो आज अपना दिल उसके लिए सख्त कर चुकी थी। इंशाल खान भी आवाज़ रो रही थी। क्या क्या इल्ज़ाम थे जो उसने अपनी ज़ात पर सहे ना थे। उसे हर इल्ज़ाम कबूल था, उसे हर लानत मंजूर थी। उसे अपनी मरी हुई माँ के किरदार पर लगी तहमत मिनहान की ज़िंदगी के आगे छोटी लगी थी। वो उसकी ज़िंदगी बचाकर खुद को कुर्बान कर चुकी थी। वो खुद को मिनहान खानज़ादा के नाम कर चुकी थी। उनका निकाह हो गया था। वो दोनों आज महरम के पाक रिश्ते निकाह के हसीन बंधन में हमेशा के लिए बंध चुके थे। मिनहान खानज़ादा हमेशा के लिए इंशाल खानज़ादी को अपने नाम लिख चुका था। वो उसकी महरम बन चुकी थी। अब वो सुकून की सांस ले सकता था या नहीं, अभी तो इम्तिहान बाकी था। अभी तो कांटों के सफ़र का आगाज़ ही हुआ था। वो अपने दोस्तों और मौलवी साहब के जाते ही रूम में आया था जहाँ इंशाल खान सोफे पर सिमटी सी बैठी रोए जा रही थी। आंसू तो जो किसी आबशार की तरह उसकी आंखों से निकलते आरिस भिगो रहे थे। वो बिखरी सी बैठी थी, सेहा चादर ने उसे अच्छी तरह छुपाया हुआ था। उसके जिस्म में लर्जिश सी थी। रिश्ता बदल गया था। जो पहले उसका कज़न और दोस्त हुआ करता था, अब वो उसका महरम बन चुका था। इंशाल खान उसको अपने करीब आता देखती मज़ीद सिमट कर बैठी थी। मिनार खानज़ादा उसकी एक एक मूवमेंट नोट कर रहा था। वो उसके साथ सोफे पर बिल्कुल जुड़ कर बैठा और कुछ भी कहे बगैर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले गया। वो उसे अपना हक इस्तेमाल करते हुए महरम के महफूज हिसार से वाकिफ़ करवा रहा था। वो इंशाल को अपने सीने के साथ लगाकर अपनी आंखें मूंद गया। मिनार खानज़ादा बेहद शिद्दत पसंदी और सख्ती से इंशाल खान को खुद में भींचे हुए था। इतना करीब कि दोनों के दिल एक साथ ही धड़कने लगे थे। इंशाल के मुंह से सिसकियां सी निकली थी। उसका वजूद हिचकोले भर रहा था। मिनहान का दिल खुद भी तकलीफ महसूस कर रहा था। वो इस तरह उसे डरा कर अपने निकाह में नहीं लेना चाहता था। वो सबके सामने पूरे वक़ार के साथ उसे अपने सुपुर्दगी में लेना चाहता था, लेकिन वो डर गया था। वो खूबरू निडर मर्द उसे खोने के खौफ से वो कदम उठा चुका था जो दोनों को ही अज़ियत की गहराई में गिरा गया था। क्यों रोकर मुझे तकलीफ़ दे रही हैं आप? उन आंखों के आंसू मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है इंशाल। मिनहान खानज़ादा वो उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करता नरम लहजे में बोला था। इंशाल उसके सीने से अपना चेहरा बाहर निकालती मिनहान की सुरमई आंखों में टूटे कांच की किरचियाँ लिए देखने लगी। कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें जो तुमने मेरे साथ किया। नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे किस तरह अज़ियत से दो चार किया। इंशाल उसके हिसार से निकलती सोफे से खड़ी हो गई थी। मिनहान उसे बगैर किसी मज़ाहमत के ही अपने हिसार से रिहाई दे गया था। वो जानता था इंशाल अब उससे हर वो लफ्ज़ कहेगी जिससे मिनहान की रूह बिलबिला जाएगी। वो सर झुकाए उसके सामने सोफे पर बैठा था। कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी। इंशाल ज़िद्दी लहजे में गुर्राई थी। वो क्यों सर झुकाए बैठा था? इंशाल खान को उस पर शदीद गुस्सा आया था। तुमने मेरे ऊपर हर किसी से बढ़कर जुल्म किया है मिनहान। तुमने मुझसे मेरा वाहिद दोस्त छीन लिया। आज तुम मुझ पर नज़र रखकर बैठे थे ना। निकाह से पहले भी तुम बहुत कुछ कर सकते थे, तो फिर निकाह ही क्यों? इंशाल के लफ्ज़ थे या नुकीले भाले? मिनहान ने खून उतरी आंखों से उसकी जानिब देखा था। वो क्या कहना चाह रही थी? मिनहान को इतना गलत समझ रही थी वो। अज़ियत की इंतहा पर था। क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? ये लो अपना हक इस्तेमाल करो और नोच लो मुझे। इंशाल खान अपने जिस्म से एक झटके से चादर उतारती अपनी सियाह कमीज़ का गला चाक कर गई। वो अपने हुस्न की तमाम तोड़नाइयाँ समेत उसके आगे खड़ी थी। उसका गुलदार जिस्म भरा भरा सरापा जो किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। वो मिनान खानज़ादा को दावत लज़्ज़त की पुकार
लगा रहा था, लेकिन वो मिनहान खानज़ादा था। कोई आम मर्द होता तो उसके हुस्न को मुकम्मल खराज तहसीन पेश करता। वो रूह की मोहब्बत का दावेदार था, जिस्म की लज्जत से उसका कोई सरोकार ना था। मिनहान खानज़ादा उसकी इस हरकत पर टूट कर बिखर गया था। वो सोफे से उठकर उसके पास जाता, नीचे झुककर उसकी स्याह चादर उठाता, उसके ऊपर इस तरह से फैला गया कि इंशाल खानज़ादी मुकम्मल तौर पर छुप गई। मैं आपकी रूह का तलबगार हूँ खानी, तलबगार तालिब यार हूँ, तालिबा तलबगार शबाब नहीं। मेरा इश्क जिस्म की तलब से बहुत आगे की मंजिल तय कर चुका है। आप मुझे गलत समझ रही, मैं जिस्म की लज़्ज़त का तमन्नाई नहीं। मेरा इश्क जिस्म की चाहत से बहुत आगे निकल चुका है। आप मुझे इस तरह अज़ियत देकर शर्मिंदा ना करें। मैं पहले ही आपको रुलाकर बहुत दिल शिकस्ता हूँ। अब आप मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं। मिनहान खानज़ादा अकीदत का पहला लम्स उसकी पेशानी पर देता, अपने दिल को मिले घाव की गहराई से उसे रोशनास करता मज़ाहमत करने लगा। वो उस पर बेरुखी बेएतबारी की ज़रब लगाती। मिनहान खानज़ादा को लहूलुहान कर चुकी थी। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो इंशाल का गाल लाल सुर्ख कर देता इस तरह की घटिया हरकत पर, लेकिन वो मिनहान खानज़ादा था, ख़ास मर्द से भी ज़्यादा ख़ास, जो रूह को जिस्म पर फ़ौक़ियत दे गया था। वो अपने इश्क को लाज़वाल कर गया था। अगर तुमने मुझसे हकीकी इश्क किया है तो मैं आज तुम्हें अपनी कसम देती हूँ कि मुझे इस रिश्ते से भी और अभी इसी वक्त आज़ाद। उसके अल्फाज अभी मुँह में ही थे जब मिनहान ने अपना हाथ इंशाल के होठों पर रख दिया था। मैं आपका आशिक हूँ, मुझे आशिक ही रहने दें। इस रिश्ते से आज़ादी मेरे मौत की मूरत में ही मिल सकती है, सूरत में ही मिल सकती है। आपको दुआ करें मैं मर जाऊँ और आप आज़ाद हो जाए मुझसे। वो फरमाइश मत करें जो मेरे हवास सलेब कर दें और मैं आपको मर्दानगी की वहशत से आशनास करवा दूँ। अपनी चादर सही से ओढ़े, हम हवेली जा रहे हैं। मिनहान खानज़ादा का अब जवाब दे रहा था, नहीं जाऊंगी मैं हवेली मिनहान खानज़ादा, इस वक्त तक नहीं, जब तक तुम मुझे इस खोखले रिश्ते से रिहाई नहीं दे देते। मुझे तुमसे तलाक बस, इंशाल बहुत हो गया। एक लफ्ज़ भी और कहा तो मुझसे बुरा इस पूरे जहां में किसी को नहीं पाएंगी। मिनहान उसे दोनों शानों से पकड़ता, अपने करीब करके तैश से लाल होता, गुस्से से बोला था। उसके लहजे में वार्निंग थी, जब टूट रहा था, इश्क पर हला रिश्ता हावी हो रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी, हवेली जाकर अपने लाला को बोलूंगी कि तुमने मुझे जान की धमकी देकर अपना निकाह में लिया है। वो जिस भी मर्द से चाहते हैं तुमसे तलाक दिलवाकर मेरी शादी कर खानी। मिनहान खानज़ादा का जब टूटा था। वो इंशाल के बालों को कुत्ते से पकड़कर उसके होठों पर झुका था और इस कदर शिद्दत पसंदी से उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था कि इंशाल की नाजुक पंखुड़ियां खून आलूद हो गई थीं। वो उसके लबों को चूमने की जगह चबा गया था, लहू उसके हलक में उतर रहा था। इंशाल के तकलीफ से आंसू निकलते उसे पड़पड़ाने पर मजबूर कर गए थे, लेकिन मिनहान उसे छोड़ने को तैयार ना था। वो उसको महरम की वहशत से इस तरह आगाह कर रहा था कि वो खौफ से ही फना हो जाए। इंशाल की सांसें थमने लगी थी, उसका जिस्म ढीला पड़ना शुरू हो गया था। जब मिनहान ने एक झटके से उसे खुद से दूर धकेला था, वो बेड के नरम गद्दे पर औंधे मुँह जा गिरी थी। मिनहान खानज़ादा किसी वहशी दरिंदे की मानिंद अपने बालों को खींचकर चिल्लाता कमरे की हर चीज़ तोड़ गया था। वो पूरी तरह चिल्लाता धाड़े मार रहा था। इंशाल उसे देखकर सहमती बेड ग्राउंड से जा लगी थी। उसकी ताकत और हिम्मत सब दम तोड़ गई थी। महरम का खौफ रूह में सरायत कर गया था कि मुझे जानवर बनने पर मजबूर कर रही हो इंशाल, चमड़ी निकाल कर रख दूंगा अगर एक लफ्ज़ बकवास की तो। मर्द आशिक होकर भी अपनी औरत के मामले में कितना बड़ा दरिंदा बन जाता है। मुझे उस मकाम पर मत लाओ, मैं फिदा हूँ, मुझे अपना दीवाना ही रहने दो, वरना शौहर से बड़ा जानवर कोई नहीं होता। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। मिनहान फूलती सांसों के बीच बोलता, फिर से इंशाल के पास जाता जब वो तेजी से बेड की दूसरी जानिब से उतरी थी। उसके होठों में शदीद जलन थी, खून अभी भी रस रहा था। मेरे पास मत आना मिनान, वरना मैं तुम्हारी उस पिस्टल से अपनी जान ले लूंगी। इंशाल खान सोफे पर गिरी मिनहान की पिस्टल पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रखती। मिनहान की सांसें बंद कर गई थी। वो उसके सामने खड़ा धड़कते दिल से उसे देख रहा था। इंशाल पिस्टल छोड़े वो उसकी तरफ बढ़ता जब वो उसकी पहुंच से दूर हो गई। मेरे पास मत आना, मुझे छूने की कोशिश थी तो खुद को ख़त्म कर लूँगी मैं। इंशाल पिस्टल से ज़्यादा मिनहान से डर रही थी। मैं नहीं आऊँगा, आपके पास नहीं छूऊंगा आपको। मिनहान अपने कदमों को जंजीर कर गया था। आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, इतनी ज़ोर से काटा मुझे, देखो कितना खून निकल रहा है, इतनी जलन हो रही है मुझे। इंशाल फूट फूट कर रोती अपनी उंगलियों के पोरों पर लबों से खून की छोटी छोटी बूंदें छूकर शदीद जलन महसूस करती शिकवे से बोली थी। उसके नाजुक हाथ की गिरफ्त पिस्टल पर ढीली हुई थी। मिनहान मौका देखता एक जुस्म में उस तक पहुंचता, उसके हाथ से पिस्टल छीनकर बेड पर उछालता। इंशाल को खुद में भींच गया। उफ मेरी जान, आप पर कुर्बान, डरा दिया था मुझे, अगर कुछ हो जाता तो
मिनहान उसे इतनी सख्ती से खुद में समाये हुए था कि जैसे ये लम्हात आखिरी हों। इंशाल उसके सीने पर मुक्कों की बरसात कर दी, चीर चीर कर रोने लगी थी। तुम बुरे हो, बहुत बुरे, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें। इंशाल अपने लहजे में बेरुखी लिए उसे मारती हुई बोल रही थी। ठीक है, चला जाऊंगा। मिनहान उसके आंसू अपने लबों से चुनता खुद को हार गया था। उसे कुछ हो जाता तो मिनहान की दुनिया तो खत्म ही हो जाती। वो तो थी तो सांसें थी, वो तो थी तो धड़कन थी, वो तो थी तो जैसे मैं रूह थी। तुमने अगर उस निकाह के मुतालिक किसी को बताया, खुदा तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह दिखाए। इंशाल खानजादी बेरहमी की इंतहा को छूती मिनहान की रूह नोचने लगी थी। ये आप क्या, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वास्ता देती हूँ, पाकिस्तान से चले जाओ। तुम्हें देखना मेरे लिए अजियत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस निकाह के बारे में किसी को भी खबर हुई, तुमने उस ज़बरदस्ती रिश्ते को किसी पर भी वादा किया, तो मुझे अगली सांस नसीब ना हो। इंशाल खानजादी बेरहम थी, वो ये साबित कर चुकी थी। कब तक मुझे सज़ा देंगी? मिनहान खानज़ादा बुझे हुए दिल से बोला था। जब तक मैं जिंदा हूँ। वो उसकी धड़कन बंद कर गई थी। क्या खूब सज़ा उसका इश्क उसे दे गया था। हाल आप बेरहम हैं, इंशाल नहीं करूँगा माफ़ मैं आपको। आपने मुझे इश्क करने की अच्छी सज़ा दी है। मिनहान खानज़ादा सिगरेट के गहरे कश लेता चिल्ला रहा था। उसके दिल में अजीब सा दर्द पैदा हो रहा था। मिनहान खानज़ादा के हाथों से गाड़ी का कंट्रोल लूज हुआ था। वो इस्लामाबाद हाईवे पर टर्न लेने ही लगा था जब सामने से एक बड़ा सा ट्रॉलर आता। मिनहान खानज़ादा की आंखों को चुंधिया गया था। ट्रॉलर की बड़ी बड़ी हेडलाइट्स में कुछ भी देखना उसके लिए बेहद मुश्किल हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ती चली गई थी। शायद जिंदगी का साथ यहीं तक का था।